हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये दो टॉपिक करने वाले हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को। तो इनको हम समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इनकी अकाउंटिंग सीखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं कॉल्स इन एरियर को ले लेता हूं और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाता हूं। उससे आपको कॉन्सेप्ट भी बेहतर समझ में आएगा और अकाउंटिंग भी अच्छे से सीखोगे और हमारा टाइम भी बचेगा। तो सबसे फर्स्ट हम कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर। अब ये क्या होता है आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी ने जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। वैसे करोड़ों में कंपनी शेयर इशू करती है, पर कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए और आप फटाफट से कैच कर लो इसलिए सिंपल एग्जांपल लिया। 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है और 10 रुपए क्या है उसकी फेस वैल्यू है, तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। ओके जी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता है कंपनी जो है वो एप्लीकेशन मांगती है, फिर अलॉटमेंट मांगती है और फिर कॉल का पैसा मांगती है ना। तो सबसे पहले कंपनी के पास में एप्लीकेशन आई, तो एप्लीकेशन जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने जो है 1 अप्रैल को डेट दी थी और 1 अप्रैल को लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा जमा करा दिया। उसके बाद में अलॉटमेंट जो है कंपनी ने थोड़ा देर से मांगा, तो मान लेते हैं 1 जून को मांग लेते हैं। और उसके बाद एक कॉल भी मांगी, फर्स्ट कॉल। एक से ज़्यादा कॉल हो सकती है पर मैं यहाँ एक ही कॉल ले रहा हूँ, और वो है मान लेते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। ये 2000 आप 20 कर लो, 21 कर लो, 24 कर लो, ठीक है, कोई भी ईयर डाल दो। ओके, एप्लीकेशन के फॉर एग्जांपल के लिए 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट के 4 रुपीज़ है और फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ है, और प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू जो है इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के अंदर मांगी है। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया होगा। ओके, और मान रहे हैं हम ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है। 10,000 शेयर इशू करना चाहते थे और 10,000 शेयर ही कंपनी को मिल गए। और कंपनी ने जब पैसा मांगा एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट का आ गया। लेकिन जब कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा तो सारा का सारा पैसा आ गया, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने जो है कॉल पे नहीं करी। देखो भाई, 10,000 शेयर जो हम पब्लिक में इशू किए ना, इसमें से हो सकता है किसी ने 10 शेयर खरीदे हो, किसी ने 20 खरीदे हो, किसी ने 50 खरीदे हो, किसी ने 100, किसी ने 1000। तो ऐसे कैसे एक बंदा था मिस्टर अजय, ठीक है। अब ये मिस्टर अजय जो है ना, अब इसका समझना, मिस्टर अजय ने क्या किया, जब इसके पास में टोटल शेयर थे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल रखने के 500 शेयर थे। इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने इसको 500 शेयर इशू कर दिए। बाकी 9,500 किसी और को किए होंगे, उनमें भी अलग अलग लोग होंगे। अब यहाँ पर जो मिस्टर अजय हैं, इसने हमने जब इससे एप्लीकेशन मांगी तो इसने एप्लीकेशन के 3 रुपये हमें पे कर दिए। जब हमने इससे अलॉटमेंट मांगा तो इसने अलॉटमेंट के 4 रुपये जो है 500 शेयर पर पे कर दिए। बट जब हमने इससे फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, तो उसको बोला भैया फर्स्ट कॉल के 500 इंटू 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये जमा करा दे। तो ये नहीं करा पाया। नहीं करा पाया यानी कि इसको नोटिस दिया होगा, इसको टाइम भी दिया होगा, लेकिन इसने पैसे जमा नहीं कराए। कब नहीं कराए? 1 जुलाई को 3 रुपये कॉल के। तो इसी को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो कॉल है वो अरियर में चली गई है, बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, इस वर्ड को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कॉल जो है वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई है। यानी कि कंपनी ने जब इससे 1,500 रुपये मांगे तो इसने पे नहीं किए। तो पे नहीं किए तो कंपनी की एक एसेट है भाई, उससे पैसे लेने हैं, तो उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज करते हैं स्टार्टिंग से, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहना आप, और मैं ये यहाँ पर जनरल का फॉर्मेट बना देता हूँ। तब तक आप एक काम कर लो, फटाफट से नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो। शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपकी हेल्प हो रही है ना, तो आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। इससे सबकी हेल्प होगी ओवरऑल। ओके जी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो आपको करना ही चाहिए। जनरल, यहाँ आ जाएगा आपका डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा आपका LF, यहाँ आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। ओके, सबसे फर्स्ट हम एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, नरेशन वगैरह नहीं लिखूंगा ताकि फटाफट हो जाए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपये है, तो कितने हो गए, 30,000 रुपये। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। ओके, ठीक है जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको।
एप्लीकेशन पे 3 रुपये तो है और सबने ही पे कर दिया, ऐसा कोई है ही नहीं, इसने भी पे कर दिए थे 3 रुपये, पूरे 10,000 शेयर पर 3 रुपये आ गए, 30,000 रुपये। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, फटाफट से ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो 1 अप्रैल को ही पैसे आए और हमने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हुआ है ये यहाँ हो जाएगा डेबिट, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे। आपने मेरे जो 6 लेक्चर है वो देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ओके, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट बना दो, वो भी बना दूंगा मैं आज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका फिर अप्रैल के बाद में अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होती है, आपको पता है 4 रुपये पर शेयर, कितने शेयर पर, 10,000 शेयर पर। तो देखो भाई यहाँ पर एक डेट क्या थी, 1 जून, यस, अप्रैल मई, यानी कि 2 महीने बाद में हमने अलॉटमेंट मांगा है। तो 1 जून को 2024 को अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, तो प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री। तो 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट कितना है, 4 रुपये, और सभी लोगों ने पे कर दिया है ना, उसने अजय ने भी पे किया है अलॉटमेंट, है ना, ये देखो अजय ने भी अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो पूरे 10,000 शेयर पर 4 रुपये आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक की, बस इसके बाद कॉल आएगी तो वहाँ पर कॉल सिनेरियो भी हम सीखेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, फिर बार बार इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा आलतू फालतू के लेक्चर। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो ये हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये 40,000, भाई पूरे 40 के 40 आ गए ना, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया हो, सभी ने अलॉटमेंट पे कर दिया। ओके जी, अब आती है हमारी कॉल। कॉल में पहले क्या होती है, ड्यू होती है ना, तो भैया पैसा मांगेंगे तो हम पूरा ही, ऐसा थोड़ी है कि मिस्टर अजय से हम पैसे नहीं मांगेंगे 500 शेयर पर 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, ऐसा थोड़ी है, ड्यू तो पूरे से ही करेंगे, 10,000 शेयर पर 3 रुपये मांगेंगे, हमको थोड़ी पता है कौन पे करेगा कि नहीं करेगा, पहले से कैसे पता चलेगा। तो 10,000 शेयर पर 3 रुपीज़ 1 जुलाई को ड्यू हो गई फर्स्ट कॉल, तो 1 जुलाई को यहाँ पर 2024 को हम ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर पर, 10,000 शेयर पर कितने रुपए, 3 रुपीज़, तो ये आ गया 30,000, 30,000 रुपये, ये ड्यू हो गया। तो ड्यू की एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट कहाँ आता है, जब वो पे नहीं करेगा, और वो पे कब नहीं करेगा, वो बैंक वाली एंट्री पे नहीं करेगा ना, क्योंकि सामने वाला बंदा पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बैंक वाली एंट्री में पता चलेगा ना। हाँ, तो यहाँ देखो 1 जुलाई, यहाँ बहुत अच्छे से समझना, आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब भी बेटा कॉल्स इन एरियर होना तो एक लाइन खाली छोड़ देना, हो सकता है कुछ क्रेडिट हो सकता है कुछ डेबिट हो, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों के केस में एक लाइन खाली छोड़ देनी चाहिए, अगर कोई ज़्यादा पे कर दे या कम पे कर दे, तो यहाँ कॉल्स इन एरियर एक लाइन खाली छोड़ देंगे। मैंने बोला था ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि इस अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है। तो आइए क्लोज कर देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट है, 30,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 30,000। लेकिन बैंक में 30,000 रुपये थोड़ी आएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो अजय है इसने 500 शेयर है इसके पास, और इसने 3 रुपये फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए, यानी कि 500 × 3 1500 रुपये इसने पे नहीं किए, तो इसका मतलब बैंक में 30,000 नहीं आएंगे, 1500 कम आएंगे। तो बैंक में कितना आएगा भैया, 30,000 नहीं आएंगे, 500 × 3 1500 रुपये एक बंदे ने पे नहीं किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ आएंगे 28,500, है ना, तो 28,500 आएंगे सर। हाँ, तो सर अब ये भी मामला तो गड़बड़ है, डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो नहीं रहा है, तो देखो भैया कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पर कॉल्स इन एरियर को डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, तो देखो भैया कॉल्स इन एरियर जो है ना वो डेबिट होगा। उसका रीज़न क्या है समझना अच्छे से। कॉल्स इन एरियर डेबिट इसलिए होगा क्योंकि पैसे लेने हैं, ऐसा थोड़ी है कि अजय को हमने माफ़ कर दिया है ना, हम विथ इंटरेस्ट उससे पैसे लेंगे, उसको नोटिस वगैरह जारी करेंगे, और आज डेट है 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद में जितना देरी करेगा उस 10% के हिसाब से हम उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, तो विथ इंटरेस्ट उससे पैसा लेना है। तो अभी तक मिला नहीं है ना पैसा, हमारा पैसा है, कंपनी का पैसा, उससे लेना है, तो हमारे लिए कंपनी के लिए क्या हो गई, एसेट। और जब भी कोई एसेट जनरेट होती है, एक तरह का डेटर हो गया ना कि उससे पैसे लेने हैं, तो एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ आ जाएगा एसेट अगर आती है तो डेबिट होती है,
तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर डेबिट। एक तो रीजन ये दिया, और दूसरा रीजन रट्टू तोतो वाला देख लो भाई, डेबिट में ही कम पड़ रहे हैं 1500 रुपए, तो लिख दो। ओके जी, तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। अब सर ये जो कॉल्स इन एरियर, ये डेबिट कब तक रहेगा? जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक ये डेबिट रहेगा। जिस दिन पैसे दे दिए उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और इस कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। और अगर इसने पैसे कभी नहीं दिए तो इसका हम शेयर फॉरफीचर करेंगे, और जब इसका शेयर फॉरफीचर करेंगे तब ये कॉल्स इन एरियर जो यहाँ डेबिट दिख रहा है वो वहाँ क्रेडिट होगा। जब मैं फॉरफीचर की एंट्री बताऊंगा ना, तब मैं आपको बोलूंगा कि देखो हमने कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर कॉल्स इन एरियर डेबिट किया है और वो बंदा अभी पैसे दे ही नहीं रहा है, तो अब मैं यहाँ पर क्रेडिट करूंगा। ऐसा मैं बोलूंगा जब फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कराऊंगा। तो ये कॉल्स इन एरियर डेबिट तो है, लेकिन ये क्रेडिट होना ही होना है। कब होना है? या तो वो पैसे दे दे तो होना है, और या फिर जब उसके शेयर फॉरफीचर करेंगे तब ये क्रेडिट होना है, यानी कि इस अकाउंट को क्लोज होना है। तो आई होप आपको अच्छे से कॉल्स इन एरियर समझ में आया होगा। अब आते हैं हम कॉल्स इन एडवांस पर। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं ये सारे नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है कि यूट्यूब पर जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिलता है, एंड जो भी अब मैं बोर्ड पे लिखाता हूं वो भी आपको वहां पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। इसके अलावा डिटेल में नोट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, वो तो आपको पेड कोर्सेज के साथ मिलते हैं। पेड कोर्सेज हमारी ऐप पर आते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप डाउनलोड कीजिए, फी पे कीजिए, वहाँ फुल डिटेल में कोर्स मिलेंगे। फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब की वीडियो देखिए, और यहाँ यूट्यूब की वीडियो में जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। तो कॉल्स इन एडवांस में समझते हैं, इसको भी सर क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड में कंपनी जो है उसने क्या किया, 8000 इक्विटी शेयर इशू किए, और एक शेयर जो है वो है 100 रुपए का। ठीक है भैया, अब हुआ क्या कि भाई पैसे कैसे मंगा रहे, तो हमने एप्लीकेशन पे जो है 30 रुपीज़ मंगा लिए, और हमने जो अलॉटमेंट है उस पर मंगा लिए 20 रुपीज़, और हमने फर्स्ट कॉल पे मंगाए 25 और फाइनल कॉल पे मंगाए 25। सेकंड एंड फाइनल कॉल ऐसे लिखते हैं, उस पर भी 25, तो टोटल हो गया हमारा 100। प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं। तो जब हमने 8000 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल जब ड्यू किया होगा तो लोगों ने पैसे दे दिए। बट एक बंदा बड़ा खतरनाक था। ये बंदा है मिस्टर विजय, वो अजय था, ये विजय है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विजय ने क्या किया था, शेयर खरीदे थे फॉर एग्जांपल के लिए 1000, और इसने क्या किया, 1000 शेयर्स इसने परचेज किए थे। जब इससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा 30 रुपये इसने पे कर दिया। जब इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा 20 रुपये इसने पे कर दिया। लेकिन जब हमने इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ना, तो इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ ही, फॉर एग्जाम्पल ये मैं डेट डाल देता हूँ, ये 1 अप्रैल, ये हो गई आपकी 1 जून, ये हो गई 1 जुलाई, और ये हो गया आपका 1 अगस्त। तो जब हमने 1 अप्रैल को पैसा मांगा इसने 30 रुपये चुका दिए। हमने 1 जून को अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसने पे कर दिया। हमने 1 जुलाई को जब इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ना, तो इसने फर्स्ट कॉल के साथ में ही 1 जुलाई को ही फर्स्ट कॉल के साथ में ही इसने 25 रुपये फाइनल कॉल के भी पे कर दिए। तो इसने टोटल 50 रुपये पे कर दिए। यानी कि जो 1 अगस्त को जो फाइनल कॉल आनी है वो इसने 1 जुलाई को ही पे कर दी, यानी कि 1 महीना पहले ही पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ में ही पे कर दी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कॉल्स ड्यू होने से पहले ही सामने वाले ने पे कर दी। अधिकतर ऐसा जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर मैं लूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रो डेटा टेबल वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम और कॉन्सेप्ट वहाँ ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। ओके, आइए इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ एक बार फिर से, और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, यानी कि हमको सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो फटाफट से कुछ ना कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए, ये है जर्नल, ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर। एक्चुअल में क्या है, सपोर्ट मिलता है ना स्टूडेंट से, तो फिर वो एक टीचर को बड़ा अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, स्टूडेंट की हेल्प करना। ओके, 2 हाथ से ताली बजती है ना, 1 हाथ से तो बजती नहीं। चलिए, यहाँ आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन। कितना, 8000 शेयर है और कितने मंगा रहे हैं, 30 रुपये मंगा रहे हैं ना एप्लीकेशन पर। हाँ, 8000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30, तो 8000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 24,000, नहीं 24,000 नहीं, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे। ओके, नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वह पहले ही लिखा चुका हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसकी होगी ड्यू की एंट्री, यानी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये 2,40,000 आ जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हमेशा पूरा ही पैसा आता है, ऐसा होता ही नहीं है कि किसी ने पे नहीं किया। अगर कोई एप्लीकेशन पे पे नहीं करेगा तो उसको हम शेयर देंगे ही क्यों। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट, 1 जून को। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे 20 रुपये है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा 1,60,000 रुपये। ये देखो भैया, और अलॉटमेंट सबने ही पे कर दिया। ये देखो अलॉटमेंट पे कितने, 20 रुपीज़ है ना। ओके, और इसने भी अलॉटमेंट पे कर दिया है, एडवांस में नहीं किया, जितना मांगा उतना ही दिया इसने, ना कम ना ज़्यादा। ओके जी, तो बैंक वाली एंट्री हो जाएगी इसकी। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये अलॉटमेंट जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ताकि इसका अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, आएगी हमारी फर्स्ट कॉल की बारी, जो कि है 1 जुलाई 2024 को। पहले ड्यू कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ड्यू में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, 8000 शेयर है और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए मांगने हैं, 25 रुपए। ये देखो 8000 मल्टीप्लाई बाय 25, 8000 शेयर पर फर्स्ट कॉल के कितने, 25 रुपए। तो 8000 इंटू 25। अब आप बोलोगे सर इसने एडवांस में दिए ना, तो वो बैंक वाली एंट्री में आएगा ना, हम इससे एडवांस मांगेंगे थोड़ी। तो ड्यू करने की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जितने से ड्यू होनी है उतने से ही होगी। तो ये हो जाएंगे 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए भैया फर्स्ट कॉल पे आने हैं, तो हमने ड्यू कर दिया। मेन चाहे कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, मेन प्रॉब्लम बैंक वाली एंट्री में आती है, क्योंकि उसी में उसका अकाउंटिंग होता है, एडजस्टमेंट होता है। अब बैंक वाली एंट्री में देखो भैया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखना, एक लाइन हमेशा छोड़नी है, चाहे कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो। और सीधा हम यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना, 2 लाख से। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या बैंक में 2 लाख रुपए आएंगे, नहीं, बैंक में 2 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे, वो तो फर्स्ट कॉल वाले हैं। इसके अलावा एक बंदे ने फाइनल कॉल एडवांस दे दी। कितनी फाइनल कॉल एडवांस दी है, 25 रुपए। कितने शेयर पर, 1000 शेयर पर। तो कितने हो गए, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए जो है बंदे ने एडवांस में दिया, 1000 शेयर पर 25 रुपए, फर्स्ट कॉल के साथ में फाइनल कॉल दे दी। तो इसका मतलब बैंक में कितने आएंगे, 2,25,000 आएंगे, बैंक में आ जाएंगे 2,25,000। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ है ना, तो अपन को लग रहा है कि क्रेडिट साइड में 25,000 रुपए हमको लिखने पड़ेंगे, लेकिन क्रेडिट में ही क्यों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बैठो देखा, सॉरी देखो देखो जी, ये जो कॉल्स इन एडवांस है ना, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि फाइनल कॉल अभी ड्यू हुई नहीं है, वो तो अगस्त में होगी, लेकिन उसका पैसा किसी ने एडवांस में हमको दे दिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस नाम से, कॉल्स इन एडवांस। कितना, 25,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। अब देखो दोनों साइड क्या हो गई, बराबर। अच्छा, फाइनल कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें यहाँ पर ये जो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट मैंने ओपन किया है ना, ये क्लोज हो जाएगा। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो सिर्फ 2 मिनट आपको सब्र करना है। अभी आपके सामने अकाउंटिंग आ रही है फाइनल कॉल की। तो सबसे पहले हम फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं 1 अगस्त को 2024 को। तो ये हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ड्यू हम कितना करेंगे, ड्यू तो भैया पूरा ही करेंगे, कितना, 8000 शेयर पर, और फाइनल कॉल पे भी कितने, 25 रुपए है। दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये रहे फाइनल कॉल पे भी कितने, 25 रुपए है ना। तो ये वाली ड्यू कर रहा हूँ मैं। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 25, वही 2 लाख रुपए। तो ड्यू वाली एंट्री में नो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होती है बैंक वाली एंट्री में होती है।
अब यहां देखो, जब ये बैंक वाली एंट्री होगी ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखो यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो एक लाइन छोड़नी है, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके जी, लेकिन बैंक में 2 लाख रुपए नहीं आएंगे अब। क्यों? क्योंकि जब हम इससे पैसे मांगेंगे क्या, वजह से फाइनल कॉल की, नहीं अजय तो बोलेगा मैंने तो पहले दे दिए। तो इसका मतलब जब फाइनल कॉल हम 1 अगस्त को ड्यू करेंगे तो हम अजय से पैसे, विजय से पैसे नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि उसने पहले ही दे दिए, वो अब थोड़ी देगा। तो इसका मतलब जो विजय के 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 जो फाइनल कॉल है 25,000 रुपए की, वो तो पहले आ गई है, तो अब वो देगा नहीं। तो बैंक में से क्या हो जाएंगे, लेस। 2 लाख में से 25,000 अब नहीं आएंगे क्योंकि पहले आ गए हैं फर्स्ट कॉल के साथ में, तो आएंगे 1,75,000, 1,75,000। अब आप देखोगे डेबिट में पैसे कम पड़ रहे हैं, कितने, 25,000 रुपए। क्यों कम पड़ रहे हैं डेबिट में? क्योंकि जो ये देखो कॉल्स इन एडवांस नाम की जो एसेट थी, अब वो एसेट नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एसेट तब तक थी जब तक कि उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती। अब उसकी ड्यू डेट आ गई तो ये कॉल्स इन एडवांस जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पर लायबिलिटी जनरेट करी थी, इसको हम खत्म कर देंगे। तो हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस नाम की लायबिलिटी को खत्म कर देंगे, एसेट नहीं, सॉरी, लायबिलिटी को। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी क्यों थी? क्योंकि पहले से पैसा आ गया था, फाइनल कॉल का पैसा सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल पे आ गया था, 1 जुलाई को आ गया था, जो 1 अगस्त को आना था, तो लायबिलिटी थी। अब वो ड्यू डेट आ गई है तो अब इस लायबिलिटी को खत्म करो। तो कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पर क्रेडिट है वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखोगे दोनों साइड की टोटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। ओके जी। तो ये थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की। एक चीज और याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना लगता है, तो अगर कोई बंदा कंपनी को पैसे नहीं देगा टाइम पे तो कंपनी उससे 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और अगर कोई एडवांस में कंपनी को पैसा दे देता है तो कंपनी उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी। तो कंपनियां देगी ज्यादा, लेगी कम। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके जी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर को आज के यहीं कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाते रहें।